Hello students, how are you all? I hope all of you are very well. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ। चाहे आप सामान्य हिंदी लिए हैं या फिर साहित्यिक हिंदी लिए हैं, आप किसी भी हिंदी से हैं, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 11th वाले हर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे और पहला विकल्प आपका सही होगा। मतलब चारों विकल्प में से कोई सा भी विकल्प सही होगा, 3 विकल्प गलत होंगे। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? नमक का दरोगा, उसने कहा था, इंदुमती या फिर कफन। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है और इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है। छायावादोत्तर युग का प्रारंभ कब हुआ था? यानी कि छायावादोत्तर युग की समय सीमा बतानी है आपको। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर क्लिक करेंगे। 1900 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, एंड ऑप्शन डी है 1950 ईस्वी में। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ 1938 ईस्वी में, 1938। ओके, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? आनंद मठ है, परीक्षा गुरु है, गबन है या फिर तितली है? तो इन चारों में से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? मतलब इस उपन्यास के रचनाकार का नाम बताना है आप लोगों को। तो श्रीनिवास दास जी इस कृति के लेखक हैं, आपको ध्यान रखना है, साला श्रीनिवास दास। ओके, श्रीनिवास दास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका किस युग से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो द्विवेदी युग का समय सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। द्विवेदी युग की समय सीमा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द्विवेदी युग की समय सीमा आपको याद रखना है 1900 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है, द्विवेदी युग की समय सीमा तो याद रखना है। मैंने जो बताया है आपको, इसकी समय सीमा बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद इन चारों में से बताइए देख करके कि किस कृति के लेखक हैं। कुटस के लेखक हैं, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, आत्मेन पद के लेखक हैं या फिर आषाढ़ का एक दिन, ये एक कृति है, इसके लेखक हैं। तो बताइए क्या ये इसका सही आंसर है या फिर ये या फिर ये या फिर ये? तो इन चारों में से तो दोस्तों इसका सही आंसर है ध्रुव स्वामिनी, जो कि एक नाटक है। ये जयशंकर प्रसाद जी की कृति है ध्रुव स्वामिनी। ठीक, आइए बाकी हम क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा द्वारा संपादित पत्रिका है। डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा द्वारा संपादित पत्रिका मर्यादा पत्रिका है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? प्रयोगवादी कवि इसमें से अज्ञेय जी हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, अज्ञेय जी की कोई एक रचना का नाम आप लोग बताइए, अगर पता है तो दोस्तों। अज्ञेय जी की कोई एक रचना अगर आप जानते हैं तो जल्दी से बताइए। वीरगाथा काल के कवि हैं, वीरगाथा काल के कवि, वीरगाथा काल के कवि चंद्रवर दाई हैं, पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है। तो याद रखना है, वीरगाथा काल के कवियों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इन चारों में से आपको बताना था कि वीरगाथा काल के कवि कौन है। तो वीरगाथा काल के कवि चंद्रवर दाई हैं। ठीक है, चंद्रवर दाई। भूषण रीतिकाल के
कवि हैं, केशव भी रीतिकाल के कवि ही हैं, एंड बिहारी लाल ये भी रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन डी चंद्रवरदाई ये वीरगाथा काल के कवि हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट एक गद्यांश है, तो गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तभी हम इसका आंसर लिख पाएंगे। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश के नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए या फिर उत्तर दीजिए। तो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं और जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है उसे भी हम लोग अच्छे से समझेंगे तभी उसका व्याख्या कर पाएंगे। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। दिन चढ़ आने पर महिमामय भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारालोक का संहार करके अपनी अतिशयायिनी यानी कि शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए अब यह अकेले ही मौज कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्न हैं, इनको पढ़ते हैं, उसके बाद इनके आंसर्स भी हम लोग देखेंगे। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सूर्य उसकी आभा एवं आकाश को किसके समान चित्रित किया है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहले सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर भी मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, उन्हें भी देख लेंगे। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर कहाँ विराजते हैं। पांचवा प्रश्न है गद्यांश में किस समय के सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए इसका संदर्भ यहाँ पे है। पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रभात काल में सूर्योदय के होने पर सारा दृश्य ही बदल जाता है। उस समय लेखक के सम्मुख प्रलय काल का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। वह कल्पना करता है कि कल्पांत में भगवान विष्णु भी जब तीनों लोगों को नष्ट कर अपनी प्रेममयी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अकेले ही शोभित होते हैं। यही इसका रेखांकित अंश का व्याख्या है, ठीक है। इतना ही, ठीक, इतना काफ़ी है 2 नंबर के लिए। 2 नंबर में आएगा ये रेखांकित वाला पोर्शन आपका। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था उसका आंसर देखेंगे। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सूर्य, उसकी शोभा एवं आकाश को किसके समान चित्रित किया है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सूर्य को भगवान विष्णु, सूर्य की आभा को लक्ष्मी एवं आकाश को क्षीर सागर के समान चित्रित किया है। हम अभी अभी इस गद्यांश में पढ़कर आए हैं, ठीक है। कहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं, इसी में कहीं पर हमने भी पढ़ा था, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे पढ़ा था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर कहाँ विराजते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर क्षीर सागर में विराजते हैं। पांचवा प्रश्न है गद्यांश में किस समय के सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। उत्तर है इसका, गद्यांश में सूर्योदय होने पर, चंद्रमा एवं तारों के अदृश्य होने पर, आकाश में अकेले सूर्य एवं उसकी प्रभा के सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ये रहे इनके आंसर्स। तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलेंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरा चैनल नहीं बोल सकता मैं क्योंकि ये हम सब का चैनल है, इसीलिए इसका नाम अपना कोचिंग सेंटर है। तो इसके साथ जुड़ना ना भूलिए। आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।